नाज़रीन, NCOC की सिफारिश के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने 8 मई से 16 मई तक का एक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया है। और इस लॉकडाउन की सूरत हाल यह है कि आज 10 मई को 9:30 बजे मैं जब घर से निकला इस प्रोग्राम में आने के लिए, तो मैंने देखा कि खवातीन के कपड़े भी दस्तयाब हैं, बच्चों के कपड़े भी दस्तयाब हैं, खवातीन के जूते भी दस्तयाब हैं, खवातीन की चूड़ियां भी दस्तयाब हैं, खवातीन की कॉस्मेटिक्स भी दस्तयाब हैं। और उन खुली दुकानों की जानिब पुलिस वाले देखना तो दूर की बात, पास से गुजरना भी गवारा नहीं करते। इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो पुलिस वाले उन दुकानदारों से पैसे लेते हैं या उन पुलिस वालों को उन दुकानदारों के ऊपर बहुत रहम आता है। लेकिन आपको तो पता है कि पाकिस्तान की पुलिस किसी पर रहम नहीं करती। अगर वो रहम करती होती तो फिर मार्केट्स खोलने की भी इजाजत देती। इसका मतलब यह है कि पंजाब का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, IG पंजाब से लेकर एक सिपाही के लेवल तक, उस लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम है, जिसका ऐलान बार बार हुकूमत पंजाब के लेवल पर, हुकूमत पाकिस्तान के लेवल पर किया जाता है। और आपको याद होगा कि जब अमेरिका में वैक्सीनेशन का आगाज हुआ था तो अमेरिकी कौम ने दिन रात एक करके अपनी कौम को वैक्सीनेट किया। और ऐसे में ईस्टर की छुट्टियां आई, ऐसे में क्रिसमस की छुट्टियां आई, ऐसे में न्यू ईयर की छुट्टियां आई। लेकिन जब जंग हो तो फिर उसमें छुट्टी नहीं होती। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कमाल दरियादिली का मुजाहरा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर्स के स्टाफ को ईद की 2 छुट्टियां भी दी हैं, यानी उन 2 दिनों में किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन नहीं होगी, चाहे जितने मर्जी लोगों को जरूरत हो। लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम नासिर सलमान साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकजी सेक्रेटरी जनरल है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के। मैं नासिर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो दुकानें खुली हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, ये पुलिस डिपार्टमेंट को नजर नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मशकूर हूं कि आपने यहाँ मदऊ किया। सबसे पहले तो जो लाहौर की हद तक आप बात करते हैं तो 95% से ज़्यादा के इलाके जो हैं वो बंद हैं। अगर कहीं पर इक्का दुक्का जगहों पे आपको ऐसा मुशाहिदा हुआ है तो आपको पता है जब भी कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में कार्रवाई करते हैं तो जिस कदर वसी व अरीज़ हमारे यहाँ पर शहर है और इसके अलावा जो हमारे सुबर्ब के एरियाज़ हैं वहाँ पर कई बंदे ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है ईद के हवाले से लोग चाहते हैं कि अपनी दुकानदारी जो है वो हम कर लें, चाहे कोरोना के हवाले से जो हदायत हैं उसको नज़रअंदाज ही करना पड़े। तो ये एक छोटी सी जो अक़लियत है वो हमेशा आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और यकीन से कहता हूँ कि ताजर बरादरी के ताउन से पूरे लाहौर में 95% के करीब लॉकडाउन है। अगर आप मुझे इजाजत दें, मीर साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब आज आपके साथ पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहा। करीम ब्लॉक अगर सबर्ब में है तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं। मेरी पूरी बात सुन ले। मॉडल टाउन लिंक रोड अगर सबर्ब में है तो भी मैं आपकी बात मान लेता हूं। मीनारे पाकिस्तान के पीछे जो सड़क रेलवे स्टेशन तक जाती है अगर वो भी सबर्ब में है तो भी मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन वहां बागबानपुरा का जो इलाका है, फुटपाथ के ऊपर पूरे बाजार सजे हुए हैं। मैंने 15 के ऊपर 6 दफा कंप्लेन की। सर आपके पुलिस वाले हर स्टॉल से, मैंने रुक के पूछा उनसे कि आपको डर नहीं लगता पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे? कहते जी हमसे 500 रुपए लेके जाते हैं रोज के। ये हाल है। मैंने आपको बताया इस हवाले से हमने ताजर तंजीमों के साथ मिलकर जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके मुताबिक हमने उनको भी जिम्मेदार बनाया है कि आप इन जगहों के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को हुकूमत के साथ मिलकर निभाएंगे। तो मैं ये आपको बताऊं कि दुकानें मुकम्मल तौर पे 95% बंद हैं। अगर आपको ठेले वाले या रेहड़ी वाले अगर आपको नजर आते हैं पूरी तो इस हवाले से मैं मानता हूं कि कुछ चीजों गाड़ियों के अंदर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बाजार लगा हुआ है। मैं आपके आगे लिबर्टी मार्केट, अनारकली मार्केट, इचरा की मार्केट, ये जो फिरोजपुर रोड की मार्केट की दुकानें खुली हुई हैं। आप लोगों के साथ जो बात करना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि ठेले वाले, रेडी वाले कई जगहों पे कानून की खिलाफ वर्जी करते आपको दिखाई देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इस सिलसिले में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर हमने यकीनी बनाया है, बल्कि इसको पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया है कि ये जो फ्लैग मार्च है इसकी पॉलिसी की वजह से जो जो कि तहजीबी बाजार खुला है
حوالے اس کو کون بند کرائے گا؟ ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی بازار جو کھلا ہے آپ دیکھیں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور 1400 کے قریب کرونا کیسز جو ہیں وہ نیچے آئے ہیں اور اس حوالے سے حکومتی جتنی بھی کامیابی ہیں ان کو نہ صرف کہا گیا بولتے رہیں گے تو آپ بولتے رہیں گے. پاکستان میں ناصر سلمان صاحب یہ جو بازار کھلا ہے اس کو بند کروانے کی ذمہ داری لے سکتی ہے پنجاب گورنمنٹ؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, ابھی آپ نعیم میر صاحب کو بتائیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے پرسنٹ بازار کھلے ہیں کتنے پرسنٹ بند ہیں. میں آپ کو کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. کہیں کہیں پر اگر ٹھیلے والے یا ریڑی والوں نے کسی جگہ کے اوپر اپنی عید کے سیزن کو لگانے پورا بازار لگا ہوا ہے, ایک ہی قانون کو پورا بازار لگا ہوا ہے, تو اس معاملے میں آپ اجتماعی جو ہماری کاوش ہے اس کو الزام نہیں دے سکتے. میں مانتا ہوں کہیں کہیں پر اس حوالے سے بند کروانے کے لیے کوئی اعلان کر سکتے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں ہمارے پاس جتنی نفری موجود ہے وہ چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں. اچھا نفری نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں نفری جتنی بھی موجود ہے بند کرانے کے لیے نفری ہے آپ کے پاس, فٹ پاتھ کا بازار بند کرانے کے لیے نفری نہیں ہے آپ کے پاس. میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اب مستدی کے ساتھ اس معاملے کو کر رہے ہیں, لیکن میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, میں واپس آتا ہوں, ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں واپس آتا ہوں. ناصر صاحب میں واپس آتا ہوں. پہ ہم ڈاکٹر اشرف نظامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب پہ جانے سے پہلے میں نعیم میر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی جو تاجر پولیس کو رشوت دے کر کر رہے ہیں ان فٹ پاتھ بازاروں کی شکل میں, اس کے علاوہ شٹر کے اوپر بھی نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آن لائن آرڈر کے لیے کال کریں, اور جب کال کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے شٹر اٹھا کر اندر آ جائیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تاجر ہیں یا تو قانون کے سامنے کھڑے ہوں, جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان پابندیوں کو, یہ رشوت دینے کا کیا جواز ہے نعیم صاحب؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل جو فطرت سے ہم آہنگ نہ ہو تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے. ٹھیک, کیونکہ یہ ایک غیر فطری عمل تھا کہ عید کے دن دہاڑ پر آپ لاک ڈاؤن کر دیں, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو بہت کمزور ہے, جو ماڑا ہے, جس کی معیشت بڑی کمزور ہے, چھوٹا تاجر ہے, جسے آپ سٹال ہولڈر بھی کہہ سکتے ہیں, جسے آپ پھٹے والا بھی کہہ سکتے ہیں, جسے آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں. انہوں نے ان عید کے مواقعوں پر اپنی جو خریداری کی ہوتی ہے وہ قرض اٹھا کر کی ہوتی ہے, گھر کا سونا بیچ کے کی ہوتی ہے, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس عید پر اتنا پیسہ بنا لیں گے. اس خریداری سے کرونا نہیں پھیلتا؟ نہیں, میں بات اب مجھے مکمل تو کرنا ہے نا جی. ان کا یہ کہنا ہوتا ہے یا ان کا یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اس خریداری کے نتیجے میں جب ان کی بکری ہوگی تو ان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ ان کے جو پورے سال کے جو لاسز ہیں وہ کور ہو چکے ہوں گے. تو یہ ایک پوری متھ ہوتی ہے ایک چھوٹے تاجر کی. لیکن چونکہ یہ ایک غیر فطری طور پر اور اس کو ایک دم نافذ العمل کر دیا گیا لاک ڈاؤن کو کرونا وائرس کے SOPs کے حوالے سے اور کرونا کو بنیاد بنا کر, تو لامحالہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کرونا جس لیول پہ آپ بات کر رہے ہیں اور جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس طبقے نے ابھی تک کرونا کو ذہنی اور شعوری طور پر ایک بیماری تصور اور تسلیم ہی نہیں کیا. آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں جی, آپ تو پڑھے لکھے آدمی جی ہم میڈیا پر جو رپورٹس آتی ہیں اور جو طب کے ماہرین بتاتے ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. نہیں میر صاحب, آپ ماشاءاللہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کی, تاجر برادری آپ کی بات سنتی ہے, دیگر ایسوسی ایشنز بھی آپ کی بات سنتی ہیں. آپ تو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم ان پابندیوں کو نہیں مانتے, یہ پابندیاں غلط ہیں, لیکن آپ نے کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کی. لیکن جو تاجر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, جو ایک پولیس افسر کو یا سپاہی کو رشوت دیتا ہے, جو ایک عام آدمی کی زندگی خطرے میں ڈالتا ہے یہ ازیوم کر کے کہ کرونا وائرس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, نہیں میر صاحب, تو اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ اسے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آپ نے کہا کہ تاجر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, تو ایسی صورتحال نہیں ہے, بلکہ یہاں قانون جو ہے نا وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لو. کیونکہ جب قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو دوسرے ہاتھ سے قانون کو جو ہے وہ کچھ پیسے نہیں مل جاتے ہیں. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ ڈارک پہلو. میں نہیں میر صاحب اس پر آپ سے مزید بات کروں گا. ڈاکٹر اشرف نظامی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब कहा जा रहा है कि लाहौर शहर के अंदर जो कोरोना वायरस के बायस बेशतर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो डेथ्स रिपोर्ट हो रही हैं, वो बरतानवी म्यूटेंट की वजह से हो रही हैं। ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है कि ईद की 2 छुट्टियों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे, क्या ये एक दानिशमंदाना फैसला है? क्या जंग के दौरान ईद की छुट्टियों में हम फौजियों को महाज़े जंग से वापस घरों में भेज दिया करते हैं? डॉक्टर अशरफ निजामी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे इजाजत जी, लॉकडाउन की आपकी बहस के लिए कि थोड़ा सा मैं अर्ज करूं कि ये जो कोरोना वायरस है, ना तो ये मजहब देखता है, ना ये खुशियां देखता है। मोटा सा असूल है कि अगर आपने गैदरिंग की, अगर आप लोग ज्यादा जमा हुए तो ये तेजी के साथ फैले। दूसरी चीज मैं आपके साथ बड़ी वाज़ेह तौर पे शेयर करना चाहूंगा कि ये जो ब्रिटिश वेरिएंट आया है, ये गवर्नमेंट की एक, मैं समझता हूँ कि एक नाअहली कहना शायद दोस्त अहबाब बुरा मना लेते हैं, लेकिन इट इज देयर कि उनसे ये ओवरलुक हुआ और हम आज जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और इस वक्त हमारे अंदर बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर वर्किंग ऑन द 100% कैपेसिटी और कुछ 80% पे तो 100%। लाहौर शहर के अंदर जो हमारा पॉजिटिविटी रेट जा था 25-28% पे गया, अभी अल्लाह का शुक्र है कि नीचे की तरफ आया एंड वी आर इन बिटवीन 12 to 15 के करीब हमारे हैं। मैं आपकी ये सारी तमहीद इससे बांध रहा हूँ कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी उन्होंने एक मस्जिद जो उनका मजहब था उसके लिए जी कुंभ का मेला फिर उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया कि वहाँ के सियासतदानों ने और वहाँ के भी दानश्वरों ने कहा कि गरीब मर जाएंगे और ऐसे होगा वैसे होगा, लिहाजा अपने आप को पवित्र करो एंड नाउ द कंडीशन इज ओवर देयर। चले ये एक हम समझते हैं कि किसी और तरह के लोग नहीं, ये अच्छा बैकग्राउंडर था डॉक्टर साहब, लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल आज आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ वो ये मुझे कट कर लेने जी। यही रवैये उस सिविलाइज सोसाइटी के अंदर थे जिसके अंदर इटली, अमेरिका और बरतानिया थे, दे सफर्ड लास्ट ईयर, उन्होंने सफर किया। आज भी अगर हमारे रवैये, इसमें हमारे समाजी रवैये, हुकूमती रवैये और कमिंग टू योर क्वेश्चन के ये कोविड-19 की खातिर जो वैक्सीनेशन, वी आर ऑन द वेरी लोएस्ट इन द रीजन। जी हाँ, दुनिया के अंदर जितनी पाकिस्तान ने टोटल वैक्सीनेशन अब की है उतनी इंडिया एक दिन में कर रहा है जी। वो इंडिया को तो छोड़े ना जी, वो तो क्या कहना कि इंडिया नो कंपैरिजन इधर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी है कि कंट्रोल द कोविड-19, अपने आप को कौम को बचाने के लिए, वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द एसओपीज, चेन को तोड़ने की खातिर लॉकडाउन, एंड थर्ड दैट इज द ऑप्शन, दैट इज द वैक्सीनेशन। वैक्सीन की खातिर अगर हुकूमत ने ये किया है कि 2 दिन का हम ब्रेक दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। एक तरफ हम सेंटर्स बढ़ा रहे हैं, सिंध के अंदर उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि वो लोग नीचे तक जो लोग हैं 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। लोगों के अंदर सोशल मीडिया और बाकी जैसे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं या मतलब उनकी इग्नोरेंस है अब अपनी वैक्सीनेशन, वो एक अपनी तरफ है जो कि हमें भुगतना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको रिव्यू करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, नासिर सलमान साहब, आप माशाल्लाह बहुत वेल रेड आदमी हैं, आप खबरों के ऊपर नजर रखते हैं, आप खबरों के बैकग्राउंडर्स के ऊपर नजर रखते हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड भी करते हैं। आपको मुझे लगता है कि यकीनन याद होगा कि पिछले दिनों सर्विसेज हॉस्पिटल में एक स्कैम आया था जिसमें कोरोना जो वैक्सीन थी वो बहुत ज्यादा तादाद में वहां से चोरी भी हुई थी, और आपको याद होगा कि तारिक बशीर चीमा साहब की जो फैमिली थी वो भी घर में वैक्सीन लगवाते हुए उसकी वीडियो रिलीज हुई थी। आपकी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था नासिर सलमान साहब 1 माह पहले कि हम इस स्कैम की बाकायदा तहकीकात करेंगे, कोई नतीजा निकला नासिर साहब? देखिए, जो इस हवाले से आपने 3 तरफ निशानदही की है कि एक तो वैक्सीनेशन की चोरी के हवाले से इसकी इंक्वायरी ऑलरेडी कंडक्ट कर दी गई है, जिस पे फॉर्मल कार्रवाई हो रही है। अच्छा, क्या नतीजा निकला था उसका? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक कार्रवाई हो रही है और अभी तक आदमियों को मुअत्तल भी कर दिया गया है और वहां से रिमूव कर दिया गया है जो इब्तदाई फाइंडिंग्स के मुताबिक वहां पर डिप्यूट थे। एक चोर को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। मेरी बात सुनेंगे जब आप देखिए। उसके अलावा आपने दूसरी बात की कि कहीं पर आपने देखा कि किसी हुकूमती ओहदेदार को अपने घर के अंदर वैक्सीनेशन कराते हुए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं वो बड़े सख्त होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस उसको मॉनिटर करती हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जैसे हाई फाई मुल्क और इंग्लैंड जैसे हाई फाई मुल्क में लोग उनके
कानून को तोड़ते हुए अपने कागजात को फोर्ज करते हुए मिलियंस की तादाद में इमिग्रेंट्स उन ममालिक में मौजूद है। लेकिन जहां तक आप पाकिस्तान के अंदर इसमें कुछ मिसकंडक्ट और किस बेज़ाब्तगी की निशानदही कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे आप इजाजत दीजिए। रियलिटी है, नासिर सलमान, ये अच्छी बात है कि आपने आपको थोड़ा बात मार्जिन होता है रखना होगा। नासिर साहब मेरे साथ रीगा हसन जहांगीर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं, एसपी सिटी हैं। हसन जहांगीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हसन जहांगीर साहब, आज जो अनारकली में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एसएचओ साहब डंडे से लोगों को मारते रहे, उससे पहले फुटेजेस सामने आई जिसमें जो पुलिस एहलकार हैं लोगों को मुर्गा बनाते रहे, किसी को कान पकड़वाते रहे, ये सब कुछ किस पुलिस एकेडमी में सिखाया जाता है? जी, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। ये आज पेश नहीं आया, ये सैटरडे वाले दिन पेश आया था, ये जो वीडियो जिसकी वायरल हुई है। इस तरह की कोई किसी किस्म की चीज, कोई टॉर्चर या इस तरह से लोगों को मारना ऑफिशियली बिल्कुल इंडोर्स नहीं किया जाता, बल्कि सख्ती से इसकी ममानियत है। और पुलिस को सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स और लॉज के एम्बिट के अंदर ऑपरेट करने की इंस्ट्रक्शंस हैं। और कोई भी जब ओवर स्टेप करता है अपनी अथॉरिटी तो उसको सजा मिलती है। जिस तरह ये जो मौजूदा एसएचओ साहब थे जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं, हमने इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी डीआईजी ऑपरेशंस के ऑर्डर के ऊपर, और उसके नतीजे के अंदर ये गिल्टी पाए गए हैं तो सस्पेंड किया है। तो इस तरह के जितने भी एहलकार होते हैं जो अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप करते हैं या मिसयूज करते हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन। हसन जहांगीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। आपकी भी माशाल्लाह बहुत तवील पुलिस सर्विस है, हमें भी कुछ साल हो गए हैं मीडिया में। ऐसे तमाम पुलिस अफसरान कुछ अरसे के बाद किसी नए थाने में नमूदार हो जाते हैं, उनकी सस्पेंशन खत्म हो जाती है। इस विशियस साइकिल को ब्रेक करने का और बाकायदा पुलिस ऑफिसर्स के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट करने का कि अगर हमने अवाम के साथ कोई गलत काम किया तो हमें अपनी नौकरी से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे, वो डेटरेंस नहीं है हसन साहब? बिल्कुल डेटरेंस है। भी आपने देखा है कि हमारे मौजूदा आईजी साहब ने एक इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि तमाम तरह से चोर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको फिल फॉर उन्होंने हटाया। तमाम तरह से चोर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो थानों से हटा दिए गए। इसके अलावा जिनकी मल्टीपल बैड एंट्रीज हैं रिकॉर्ड में या उनका का भी टेंटेड सर्विस रिकॉर्ड है, उनको फ्यूचर के अंदर एसएचओ नहीं लगाया जाएगा। तो ये हमारा HRMIS जो हमारा पुलिस का सिस्टम है उसमें तमाम हमारा डेटा सजाओं का जजाओं का कंप्यूटराइज्ड है और कोई भी अब इससे बच नहीं सकता, और ये हमारा बड़ा इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अच्छा हसन जहांगीर साहब, ये भी कहिएगा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले जो हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि दुकानें बंद रहें, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं, जो डॉल्फिन स्क्वाड है, आपकी जो नॉर्मल गश्त है, इन्हें ये फुटपाथ पर खुले हुए बाजार नजर नहीं आते? जी बिल्कुल नजर आते हैं। जैसे जैसे जब टाइम होता है, देखें एक सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस हर जगह प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ फौज फ्लैग मार्च कर रही है, तमाम सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रहे हैं। इसके बावजूद कहीं ना कहीं जहां पे वो विजिट नहीं कर पाते या जहां पे रीच नहीं कर पाते, वहां पे समटाइम्स ऐसा हो जाता है कोई एक आधी दुकान खुली रहती है। हसन जहांगीर साहब, करीम ब्लॉक के सिग्नल से लेकर मुल्तान चुंगी तक दोनों अतराफ पे फुटपाथ पे एक बाजार खुला है पिछले 10 दिन से। मैंने 15 पे 6 कंप्लेंट्स की, मैंने आपका जो IG कंप्लेन नंबर है 1787 उस पर भी कंप्लेन की, लेकिन मजाल है कि वहां से एक भी पुलिस वाले ने एक भी दुकान को हटाया हो। मैंने पूछा एक दुकान वाले से, तुम्हें डर नहीं लगता पुलिस वालों से? तो कहते जी हमसे तो 500 रुपए रोज लेके जाते हैं। देखें अगर ऐसी कोई बात है तो हम प्रॉपर इंक्वायरी करवा लेते जी हम प्रॉपर इंक्वायरी करवा लेते हैं। लेकिन आप देखें कि ऐसा बहुत रेयर ही ऐसे होता है कि दुकान खुली रह जाए। हसन भाई मैं आपको नाम बता सकता हूं बोलता लाहौर के प्लेटफॉर्म से। ये जो मैंने बताया करीम ब्लॉक के सिग्नल से मुल्तान चुंगी तक, मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर, यादगार पाकिस्तान जो मीनार पाकिस्तान है उसके बैक पे जो सड़क रेलवे स्टेशन तक जा रही है, आप चेक करवा लीजिए। जी बिल्कुल, जो रेलिवेंट एसपी हैं उस एरिया के, मैं उनके नॉलेज के अंदर भी आपके बात दे रहा हूं और हम उसको चेक भी करवा लेंगे और के पब्लिक की तरफ से बैक आता है। नहीं हसन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुझे नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, एक आम आदमी को नजर आ रहा है, स्पेशल ब्रांच वाले भी वहां से अपने घरों को जाते होंगे, किसी को नजर नहीं आ रहा। लोगों के अंदर जो एक परसेप्शन है कि पुलिस वाले पैसे लेकर किसी भी गलत काम को अलाउ कर सकते हैं, वो परसेप्शन मजीद तकवीयत पकड़ रहा है।
دیکھیں ایسی بالکل بات نہیں ہے. آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ ہمارے خود سی سی پی او صاحب بھی آن روڈ ہوتے ہیں, ہمارے ڈی آئی جی آپریشن علاقے کے ایس پیز ڈی ایس پیز. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ایس ایچ او اپنے آپ کو اتنا بالا تر سمجھے کہ وہ دکانیں کھلی رکھے اور ان کے بس پیسے لے رہے ہو, کیونکہ اتنی آئیز اینڈ ایئرز ہیں جیسا آپ نے بتایا. جی 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 بالکل ایگزیکٹلی ایسا پاسبل نہیں ہے, لیکن اگر ایسا پاسبل ہوا ہے کہ جی دکانیں کھلی رہ گئی ہیں جی تو اس کی ہم انکوائری کروا لیں گے, اور وہ جو بھی ریلیونٹ ایس پی ہیں وہ اس کی. سر آپ کو ان علاقوں کے نام یاد رہیں گے یا میں پروگرام کے بعد آپ کو میسج کر دوں؟ جی مجھے آپ نے بتایا, آپ نے کریم بلاک کا بتایا, جی جی لنک روڈ کا بتایا, میں نے یادگار پاکستان کا بتایا. آئی ایم شیور اس کے علاوہ بھی مزید علاقے ہوں گے. بہت بہت شکریہ حسن جہانگیر صاحب اپنا رسپانس دینے کے لیے. نہیں میر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک بڑے خوبصورت جملے سے کیا کہ فطرت کے خلاف آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو کورونا کی وبا ہے یہ تو ایک فطری اٹیک ہے نا. اس سے پہلے تو گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں لگائی تھی, سکولز بند نہیں کیے تھے, دکانیں بند نہیں کی تھی, مارکیٹس بند نہیں کی تھی. کچھ عرصہ اگر اسپین کے لوگوں نے 196 دن کا لاک ڈاؤن سہا ہے تو پاکستان بھی سہ لے. دیکھیں یہ جو کرونا کی وبا ہے نا, اس کے بارے میں مختلف آراء ہے لوگوں کی. ایک رائے میں آپ کے میڈیا پر پیش کر رہا ہوں, ایک وہ رائے بھی ہے, سننی چاہیے نا وہ رائے بھی. جی جی پچھلے 14 ماہ میں 22 لاکھ پاکستانی فوت ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان میں سے 14,000 وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ان کو کرونا وائرس ہوا ہے. ٹھیک ہے, 22 لاکھ پاکستانی 14 ماہ میں. اس بات کا جواب دیجئے گا ناصر بھائی. جی جی نہیں فوت ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لامحالہ میرے ایک ذہن میں, کہ ایک عام آدمی ہوں میں, میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 22 لاکھ افراد کا بیماریوں کے حوالے سے, ان کی فوت ہونے کی وجوہات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تو ڈھٹا ہوگا نا کہ یہ کیوں فوت ہوئے ہیں, اور اگر ان کا تناسب کرونا وائرس کی تعداد سے لیا جائے تو وہ تو بہت کم نکلتا ہے, بہت کم نکلتا ہے. 22 لاکھ بہت زیادہ ہیں, 14,000 بہت کم ہے. تو کرونا وائرس اس لیے کرونا کا کیس کمزور نظر آتا ہے. دوسری بات, ایک بات مجھے نہیں اسی حوالے سے مجھے بات مکمل نہیں صاحب, اگر خدا نہیں صاحب میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا. اگر ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہے تو وہ دوسرے بندے کے پاس بیٹھا ہو تو اسے شوگر کی بیماری نہیں ہوتی. اگر ایک بندے کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا آرتھرائٹس ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے وہ متعدی بیماری نہیں ہوتی ہے. لیکن کورونا وائرس ایک ایسی منحوس بیماری ہے جو ایک بندے سے پوری کمیونٹی کے اندر پھیل جاتی ہے. نہیں میر صاحب دیکھیں مجھے آپ نے بات مکمل جی آپ پلیز کیجئے, میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں. جی اب دوسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جو ماضی میں وبائیں آئیں اور ہم نے ان کی تاریخ پڑھی تو وبائیں خود بولتی تھیں, میڈیا نہیں بتاتا تھا. ایسی وبا جو خود نہیں بول رہی بلکہ روزانہ ہر میڈیا چیخو پکار کر کے اس وبا کے متعلق بتا رہا ہے, تو اس وبا کی وبائی اہمیت پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اب جو بات آپ نے کہی کہ کرونا وائرس جو ہے یہ تو انفیکشس ڈیزیز, یہ ایسی بیماری ہے جو میل ملاپ کی وجہ سے اور پھیل جاتی ہے. تو اگر یہ میل ملاپ کی وجہ سے ہی پھیلتی ہے تو جب کا کرونا پاکستان میں آیا ہے ہماری ساری سبزی منڈیوں اور ہماری ساری فروٹ منڈیوں کو کرونا زدہ ہونا چاہیے تھا. اس کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا, ہمارے جتنے سستے رمضان بازار لگے ہیں وہ سارے کے سارے اور اس کی انتظامیہ اور جو وہاں گئے ہیں وہ کرونا زدہ کیوں نہیں ہوئے. میرا یہ سوال ہے کہ وہ پلیسز جہاں پر چینی لائنوں میں کھڑا کر کے لوگوں کو دی گئی وہ کرونا زدہ کیوں نہیں ہوئے, وہاں پر کوئی ٹیسٹنگ. ایک منٹ ذرا مجھے بات مکمل کر لینے دیں, بڑا بات مکمل کر لینے دیں. پھر ان مارکیٹوں اور بازاروں میں جہاں اتنا رش امڈ آیا اور جہاں آپ نے اور آپ کے میڈیا نے جو ہے وہ اس کو کور بھی کیا, تو وہاں پر اگر ہم گہری نگاہ دوڑائیں تو ہمارے کتنے تاجر, ہمارے کتنے سیلز مین ہیں جو ہر روز اس رش سے نبردار وہاں ہوتے تھے, تو ان میں سے کتنی اتنے شکوک و شبہات ہیں. آپ کو سن لینا, دیکھیں میری بات آپ نے یہ ماسک کیوں لگایا ہوا ہے؟ میری بات سنیں, ماسک جو ہے نا یہ میں نے ایک قومی ذمہ داری کے طور پر, آپ کو تو کرونا پہ یقین نہیں, مجھے کرونا پہ یقین ہے بھائی, میں یہ نہیں کہہ رہا,
میں ایک काउंटर आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं, मैं ये कब कह रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब। नहीं, अच्छा, आपकी बात, आपने कहा कि सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, जो मार्केट, गल्ला मंडियां, वहां पर लोगों को कोरोना वायरस नहीं हुआ। ये जो रोज के 5000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, इन लोगों को कोरोना वायरस क्या दरियाए सिंध के अंदर होता है? देखें, अब मुझे बात कर लेते ना मुकम्मल, आप बात पूरी सुनते नहीं है भाई साहब। अब मैंने एक, मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी जो बड़े सोशल वर्कर हैं और वो एक यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे भी हैं, चेयरमैन भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार ये आप तो नीचे सतह पे होते हैं, आप बताएं कि ये कोरोना क्या मामला है। वो कहते हैं कि जी हमने किसी गंदे मंदे आदमी को कोरोना होते नहीं सुना। ये सारा जो कोरोना हुआ है ना, ये टीप टॉप वालों को और सूटेड बूटेड लोगों को ही हुआ है। ठीक है, हमने किसी मारे को, किसी मजदूर को, शायद अल्लाह की वजह से, शायद अल्लाह ताला की कोई मेहरबानी है या करम है कि हमारे उन कमजोर और गरीब लोगों अच्छा, का जो नहीं सब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी बात का जवाब आपको डॉक्टर साहब से ले देता हूं। डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, ये जो नईम मीर साहब का मौकफ है कि एक आम मजदूर को, गरीब आदमी को जो दिन रात मट्टी खाता है, मट्टी के अंदर घूमता है, उसे कोरोना नहीं होता। ये जो हम जैसे सूटेड बूटेड लोग हैं, मिडिल क्लास अमीर लोग हैं, जो बड़े कॉन्शियस होते हैं बीमारियों के मुतालिक, उन्हें ही कोरोना हो रहा है। ये नईम मीर साहब का जो आर्गुमेंट है, इसके अंदर कोई आप वेटेज देखते हैं डॉक्टर अशरफ निजामी? देखिए, नईम मीर साहब माशाल्लाह साइंटिस्ट आदमी है और ये बहुत सारी चीजों के लिए वैसे ही है। बल्कि मैं सच्ची बात है कि सुनने के बाद ये मैं चाहता कि मैं भी कोई कारोबार नहीं डॉक्टर साहब, आजकल आपके कारोबार से बड़ा कोई कारोबार नहीं है। जी 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 दुरुस्त है। आजकल कारोबार में जी जी, ये बात सिर्फ नईम मीर नहीं कर रहे, ये बात आधा पाकिस्तान कर रहा है। ये लोगों की परसेप्शन है। नहीं, मैंने एक डॉक्टर आप बात करिएगा, मेरी जाती राय नहीं है, ये हो सकता है मैं इससे इख्तिलाफ करूं। मैं तो ये जो मार्केट के अंदर जो बातें कर रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बड़े उस्ताद आदमी है कसम से। आपने सारा वेट लोगों पे डाल दिया जिनका नाम ही किसी को नहीं पता। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं एक करूं कि ये चाहे सारी दुनिया कैसी है ना, ये संसद कैसी है, मेजोरिटी कैसी है, कौन कैसा है, द रियलिटी द रियलिटी। मेरे कहने से, किसी के ना कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी ऐसी दुनिया के अंदर बंद रहना चाहते हैं जिसके अंदर अपनी खर्चे को पहुंचना चाहते हैं, तो किसी ने मना नहीं किया। हालत के लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। ये साथ आपके सरहद पार है, अगर हम उसके ऊपर आके बंद करना चाहते हैं तो किसने बचा है? अल्लाह ताला खुश रख के जरूर रहना चाहिए। यानी डॉक्टर साहब, जो कोरोना होता है वो किसी मजहब को, किसी अमीर गरीब को, किसी मुल्क को कोई तखसीस नहीं रखता। मैं इधर जी, मतलब मीर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मतलब मीर साहब बहुत ज्यादा मदाम मीर साहब था, लेकिन एक इसमें कहता जाऊं कि ये कहना कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर मीर साहब साथ में उधर कभी जाके देखे तो सही। जी हाँ, सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर, गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर, एग्जैक्टली। अब उसमें इत्तेफाक है कि मतलब मैं मीर साहब की ठंडी गाड़ी के अंदर नहीं घूमता और मुझे मेरे जैसे लगते हैं कि जो गरीब लोग हैं बेचारे कोरोना के साथ मुतासिर हो रहे हैं, और मुझे शक पड़ता है तो मेरा यकीन है कि वो बेचारे। नहीं डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि वो असल में अमीर हो और गरीब बनने की एक्टिंग कर रहे हो पैसे बचाने के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ कोरोना वायरस के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, हुकूमती इक़दाम। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 की वजह से नाफिज होने वाले लॉकडाउन के ऊपर। उस लॉकडाउन में किस तरह से जो सुकम बाकी हैं, जो दुकानें बंद होनी चाहिए थी वो दुकानें खुली हैं, जो दुकानें खुलनी चाहिए थी वहां पर इस वक्त वाफिर मिकदार में सप्लाईज मौजूद नहीं है। कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और कुछ लोग इस वजह से परेशान हैं कि उन्हें ईद के नए कपड़े नहीं मिल रहे। डॉक्टर अशरफ निजामी, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किस वजह से परेशान हैं? हम परेशान है सर कि ये जो लाइलमी है और मतलब नहीं आता कि मतलब दोस्त साहब आप बुरा ना बना जाए। एक लाइलमी को अगर जहालत से जिंदगी में गिन लिया जाए तो नॉट नोइंग भी कि 94% ऐसे हैं जिनको ये बहुत लाइट किस्म की सिम्टम्स आती हैं और वो गुजर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दैट। यानी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप या मुझे जो है कोविड-19 हो चुका हो।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कोई तनकीद हुकूमत के साथ ही जो हुकूमत समझती है कि हुकूमत को सेंसिबली प्ले करना चाहिए कि वो यहाँ पे हमारे 9 टाउन्स हैं, 9 टाउन्स के अंदर अगर लाहौर को सिर्फ ले, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करे, टेस्टिंग करके देखे कि कितने लोगों को मतलब इफेक्ट हो चुका है कोरोना, आया कि हमें कोई लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, एयरपोर्ट की तरफ कंट्रोल करे, जो इंटरसिटी हमारी ट्रांसमिशन है उसको जाके देखें। वो एक अमली इकदाम करने चाहिए जिसके साथ आप। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है डॉक्टर अशरफ निजामी, और जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो हमसाया मुल्क से लोग मालूमात शेयर करते हैं, वो ये बताते हैं कि वहां भारत में 500 रुपए का कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्ट हो जाता है, 750 रुपए की कोविड-19 की स्पुतनिक 5 वैक्सीन लग जाती है, और जो उनकी अपनी वैक्सीन है वो तो बिल्कुल ही फ्री है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, या पाकिस्तानियों को वाकई फिक्रमंद होने की जरूरत है, या वो सऊदी अरब से आने वाले जो 19,000 चावलों के थैले हैं फितराने के, वो लेकर खुश हो जाएं? देखिए मेरे दोस्त, मैं ये समझता हूँ कि साइंस के अंदर और अपने इकोनॉमिक्स के अंदर जो है चीजों को उसी पैराए में देखने की जरूरत है। हम, आपको याद होगा कि जब डे 1 से कह रहे थे कि एक चीज इस कंफर्म कि दुनिया ने इसको माना है कि हमने इस कोविड के साथ रहना है, ठीक है, हमने इसी कोविड के साथ गुजारा करना है। क्या ये पहले नहीं पता था कि ये रमजान शरीफ आएगा? क्या पहले नहीं पता था कि ये ईदें आ रही हैं? क्या नहीं पता था कि थर्ड वेव आ रही है? एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। द क्वेश्चन इज कि हमारी स्टेट एज अ स्टेट कहाँ करती है? और अभी बेचारे इन दुकानदारों के पीछे पड़े हैं कि ये जुलूस निकलते हैं, हुकूमत को नजर नहीं आई जो इनकी नाक के नीचे निकले सारे। और डॉक्टर अशरफ निजामी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोरोना वायरस की वबा से निपटने में जो एक चीज कॉमन है कि ये लोग मजहबी इज्तिमात के आगे सर झुका देते हैं। वहां पर कुंभ का मेला होता है, यहां पर भी कोई भी मजहबी इज्तिमा होता है तो गवर्नमेंट उसको नहीं रोक पाती या रोकना नहीं चाहती, जिसकी वजह से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट कहते हैं कि कोविड-19 का जो फैलाव है वो ज्यादा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने स्टेट एज अ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करना तो फिर बस इन्ना लिल्लाह, अल्लाह ताला की ऊपर ही करम है कि परवरदिगार हमारे ऊपर करम कर दे। और एक से पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों का हमारा खास कान के अंदर मारी जाती है कि सबसे अच्छी कौम हम है, सबसे अच्छा मजहब हमारा है, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा रहमत है। हम तो उस मतलब को भी ऐसी बाहर निकलना नहीं चाहते कि हमारे ऊपर बस सब चीजें हैं। जबकि लास्ट ईयर दिस वॉज द फैक्ट कि जब कोविड के अगेंस्ट यहाँ पे 6 लॉकडाउन हुआ तो दैट वाज द ब्रेक, हमारे साथ वो ब्रेक आई। और जैसा मतलब रिलीजियसली यहाँ पे वो लगाया गया जो लॉकडाउन था, और उसी के साथ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। नहीं मीर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान में इबादत पे जोर दिया जाता है, पाकिस्तान में दुकानदार जो होते हैं उन्हें जल्दी होती है अफ्तार की, सबसे ज्यादा सदकात और ज़कात निकाली जाती है, उसके बावजूद भी नहीं मीर साहब खालिस सुर्ख मिर्च नहीं मिलती, खालिस दूध नहीं मिलता, खालिस आटा नहीं मिलता, क्या वजह है? ज़ाहिर है उसकी बुनियादी वजह यही है कि अपना हमें खालिस हुकूमत नहीं मिलती, और जिसको हुकूमत मिलती है उसे खालिस इक़्तिदार नहीं मिलता, इक़्तिदार किसी और के पास होता है। और ये निज़ाम ऊपर से लेके नीचे तक मिलावट ज़्यादा है, तो ऊपर से लेके नीचे तक जो है छोटे लोग है खालिस दूध। आप मुझे बताएं, हमें अच्छा सहाफ़ी नहीं मिलता, ठीक है, हमें अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं मिलता, हमें जो है वो ईमानदार जो है सियासतदान नहीं मिलता, हमें ये तो ये पूरा एक चेन है ना जी हमारी सोसाइटी की, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर आप दयानत को मेयार बनाएंगे तो बदकिस्मती है कि दयानत जो है हमें किसी भी शोबे में नहीं मिलेगी, चाहे वो इंसाफ के जो है ऐवान हो, चाहे वो अपना जो है वो मीडिया हो, सहाफत हो। मैं वापस आपके पास आता हूं। नासिर सलमान साहब, आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया था, और फिरदौस आशिक आवान भी उनके हमरा मौजूद थी, कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो साइनोफार्म वैक्सीन की 10 लाख डोजेस खरीदने के लिए उन्होंने 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 1500 रुपए की एक डोज आप लोगों को पड़ेगी, वो खरीदी गई? देखिए ऑलरेडी इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और मेरा ख्याल है ये ईद के बाद यहाँ पर हमारे मौजूद होगी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान नहीं, हमने ऑलरेडी कर दिया है हफ्ते पहले। सुन तो ले मेरे भाई जी, हमारे पास इस वक्त वैक्सीनेशन की एक बड़ी तादाद है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद सिंध हुकूमत के पास है, जो वफाकी हुकूमत के सूबों को कोटा अलॉट किया, मेरा 12 लाख के करीब उनके पास भी मौजूद है। अब हमारे पंजाब के अंदर
सिंध की आबादी 6 करोड़। आप देखें जितनी भी है 6 उसके करोड़। तनासुब से उनको वाफर में दिया गया है। नहीं, 6 मैंने करोड़ की आबादी के लिए 12 लाख वाफर है। मेरा भाई आप देखें उनके जो इंतजामात हैं उसकी स्टोरेज के हवाले से कुछ SOPs होती हैं, उसको हमने तरसील के मामले में बहुत ही अहम अंदाज में किस वैक्सीन की स्टोरेज की बात कर रहे हैं? हम अपनी अप्रोच साइनोफार्म की बात कर रहे हैं, कंसाइनो की बात कर रहे हैं, स्पुतनिक 5 की बात कर रहे हैं। वो तो खैर आपने प्राइवेट सेक्टर को दे दी ना। मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से हम मंगवा रहे हैं। किस कुछ फ्रांस से आई है एस्ट्राजेनेका? सुन तो ले मेरे भाई जी, बात सुने। जी। देखिए जो चाइना के से हमारे पास आई, एक तो उसमें हमें उन्होंने डोनेट किया है, कुछ हमने उनको ऑर्डर किए हैं अपने पैसे देके, उसके स्पुतनिक 5 के भी हमने ऑर्डर भी किया है, कुछ हमें इसके अलावा मिली हैं ये जो एड की एतबार से। हमारे पास इस हवाले से सबसे अहम बात यही सवाल मैं नहीं मीर साहब ये वाफर तादाद में मौजूद है, तो बिल्कुल और हजारों की तादाद होती में लोगों को यहाँ पर लगाई जा रही है। बल्कि लाहौर के की आबादी 22 करोड़ है। 2 मजीद हम सेंटर भी लाहौर में ओपन करने जा रहे हैं ताकि लाहौर के अंदर लोगों को मजीद सहूलत हो। नासिर साहब एक बात बताएं, नासिर साहब पंजाब एक छोटी सी मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि मैं नईम मीर साहब के पास जा सकूं कि चाइना आपको कोरोना की वैक्सीन डोनेट करता है, फ्रांस आपको कोरोना की वैक्सीन डोनेट करता है, सऊदी अरब जो है वो आपको चावल फितराने के तौर पर देता है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त एक ईदी फाउंडेशन की तरह नहीं, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। देखिए मेरे भाई मैं आपको बताऊं, हमने जर्मनी को कर्जा दिया, हमने जर्मनी को डोनेशन दी, हम अफगानिस्तान को देते, हमने इंडिया को भी ऑफर किया है। जी मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, हमारी अपने पास 2.5 साल की है, हमारे से पहले 40 साल जो बंदे यहां पर रहे। आप काइंडली इस तरह के क्वेश्चन उनसे करें जो हमारा दौर में, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है किस इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ ना सिर्फ हमारे कॉन्टिजेंट को वहां पर रिसीव किया गया बल्कि पहली मर्तबा सिर्फ रेलिवेंट आदमियों ने इस डेलीगेशन का हिस्सा बना। छोटा सा फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। नासिर भाई एक छोटा सा सवाल, नासिर साहब वजीर आजम का जो दौरा था वो सरकारी दौरा रियाज तक था, मक्का और मदीना जो उन्होंने उम्रा किया वो सरकारी जहाज पे क्यों किया? देखिए मैं आपको बात बताता हूं कि ये पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो मुसलमान हैं, उनका ये अकीदा है कि जब सऊदी अरेबिया के अंदर हम जाते हैं वहां पर अपने सरकारी मामलात के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकारी जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई बात तो सुन ले, जाहिर बात है वहां पर गए हैं, जिस सवारी से गए हैं वो वहां से जाएंगे। इस हवाले से क्या कोई उन्होंने कोई जाती तौर पे कंज के साहिल पे छुट्टियां मनाई हैं? पूरी दुनिया को पता है वो हमारे मुकामात मुकद्दसा है, पैसे देना और उसके पैसे दे सरकारी। ये आपकी अर्ज गुजारिश तो है ना, वो मैं जरूर आगे भिजवाऊंगा कि आप सरकारी के अंदर ठीक है जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की है जब हम उसकी आपको पेमेंट करनी चाहिए। तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से। डॉक्टर अशरफ निजामी, आखिरी सवाल आपसे कि जो पेशेंट्स कोविड के सिम्टम्स लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स को चाहिए कि उन्हें कम फीस चार्ज करें आजकल के हालात में? मैं कहूँगी कि इस वबा के अंदर हुकूमत को ये सहूलत देनी चाहिए एंड एज फॉर कंसल्टेंट और द डॉक्टर्स आर कंसर्न, अगर वैसे ही हमें ये पढ़ाया जाता है और हमारे बुजुर्गों ने जो हमें तालीम दी है वो यही है कि आप उस मरीज को देखें, उस मरीज के बराबर उसको चार्ज करें। ये जो एक मतलब सरमायादाराना निज़ाम की और एक व्यापारी की है, आई कंडेम किसी किस्म का भी एंड आई बिलीव द मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर दे फॉलो द एथिक्स और अपने एथिकल इसी चीजों के साथ ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निजामी। मैं नासिर सलमान साहब आखिरी सवाल आपके आगे रखना चाहता हूं कि पिछले दिनों मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर जाने का इत्तफाक हुआ, वहां पर इमरजेंसी वार्ड और कोरोना वार्ड के दरमियान कोई दीवार नहीं है। कौन सा पेशेंट किस तरह से वायरस स्प्रेड कर रहा है वहां पर कोई इंतजाम अब तक नहीं है। नासिर साहब देखिए, इस हवाले से पहली तो बात मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। इसके मामले में फौरी तौर पे MS साहब को, डॉक्टर असद साहब जो इस हवाले से कोरोना को देख रहे हैं पंजाब के अंदर, मैं उनकी तवज्जो दिलाता नहीं, वो कोरोना के वाइस चेयरपर्सन है जो कि कोरोना के हवाले से हुकूमती इक़दामात को देखते हैं। मैं आपकी इस जो ऑब्जर्वेशन है फौरी तौर पे उनको भिजवाऊंगा कि इस हवाले से जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो सर्विसेज अस्पताल में आपके रेफरेंस से कोर्स करूँगा। हुकूमती मशीनरी है वो, उसकी ऑब्जर्वेशन आप तक क्यों नहीं पहुंची? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो सरकारी मुलाजमीन
की भर्ती हुई है, जो इस वक्त अभी भी हुकूमती अहकामात को अमल दरामद करवाती है, इस पे हमारी बड़ी ठोस रिजर्वेशन है कि ये मेरिट से अटके की गई हैं, और इसके हवाले से हम उस तरह के बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब। आखिरी सवाल, पीटीआई आप लोगों ने वादा किया था, आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ फिर मार्च का ऐलान किया ईद के बाद। देखिए, हमने असद उमर साहब के इस्तीफे का मुतालबा किया। हम समझते हैं कि असद उमर के इस्तीफे, जी एनसीओसी के वो सरबराह हैं और उन्होंने जो फैसले किए हैं ताजिर बरादरी के हवाले से और जो फैसले उन्होंने बिजनेस के हवाले से किए हैं, उन्होंने हमें स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं किया, किसी एक इजलास में नहीं बुलाया, और हम समझते हैं कि उन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, और हम उनके इस फाशिस्ट सोच के खिलाफ हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। ईद के बाद हम इसका प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आप तो उन्हें सरबराह कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो लिखा हुआ फैसला पढ़ते हैं बस, वो जो भी करते हैं जी, हमें तो वो नजर आते हैं ना जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम तो उनके इस्तीफे का मुतालबा लेंगे। नासिर सलमान साहब, डॉक्टर अशरफ रज़ावी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने इतने एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की कोविड-19 और लॉकडाउन के हवाले से। उम्मीद है कि आप भी अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।